वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए स्पेशल हमारी लक्ष्य सीरीज डेली वीडियो के साथ आपके पास उपलब्ध होती है। जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स टॉप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर आज हमारा 13 आ चुका है। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। आज की पहला क्वेश्चन है, किस महान धर्मात्मा को एशिया का ज्योति यानी लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है? वो है महात्मा बुद्ध। कौन है? महात्मा बुद्ध को एशिया की ज्योति यानी लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है। महात्मा बुद्ध की बात करें तो महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचलन किया। वहीं बात करें तो इनका जन्म कब होता है? वो महात्मा बुद्ध का 563 ईस्वी पूर्व जो है इनका जन्म होता है। कहाँ पे? लुम्बिनी नेपाल के अंदर। कहाँ पे? लुम्बिनी नेपाल के अंदर महात्मा बुद्ध का जन्म होता है 563 ईस्वी में। ठीक है। और बात करें इनकी जीवन साथी थी, उनका नाम है यशोधरा। उनकी जीवन साथी की बात करें, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। इनके बच्चे का नाम था, एग्जाम में पूछा जाता है, राहुल। ठीक है। इनके बच्चे का नाम क्या था? राहुल था। और पिता की बात करें तो पिता थे सुधोधन। कौन थे? सुधोधन। ठीक है। सुधोधन थे इनके पिता का नाम। और माता का नाम था माया देवी। क्या था? माया देवी इनकी माता का नाम था। अब हम बात करते हैं इनका निधन कब हुआ था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इनका निधन हुआ था 483 ईस्वी पूर्व। निधन कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व। कहाँ पे? कुशीनगर के अंदर। कहाँ पे? कुशीनगर के अंदर। ये स्थान आपको याद रखना है, कुशीनगर के अंदर इनका निधन हुआ था। ठीक है, याद रखना है। यानी लगभग इनकी आयु हो गई थी 80 वर्ष के आसपास। ठीक है, तो ये याद रखना है। और इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा थे ये। ठीक है, सुधोधन के घर में इनका जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखिए, बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ओस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ठीक है, किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन डी के कारण से। बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ओस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, वो होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है। और हमें जो है विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? तो सूर्य से जो है हमें जो है विटामिन डी प्राप्त होता है। कुछ विटामिनों की बात करेंगे, जैसे विटामिन ए है। इससे संबंधित बात करें तो रतौंधी रोग। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। कौन सा? बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, ये विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? रिकेटस। कौन सा हो जाता है? रिकेटस रोग हो जाता है। ये याद रखना है। और जो बांझपन का होता है वो विटामिन डी के अंदर। किसके अंदर? विटामिन ई के अंदर। ठीक है, स्त्रियों में बांझपन का कारण किसके होता है? विटामिन ई की कमी के कारण होता है। ठीक है, ये याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई? तो 86वां संविधान संशोधन के तहत जो है, तो 86वां संविधान संशोधन 2002, याद रखना है 2002 को। इसके अंदर क्या किया गया? संविधान में नया जोड़ा गया था अनुच्छेद 21 के अंदर। अनुच्छेद 21 के अंदर जो है जोड़ा गया था कि 6 से 14 यानी राज्यों को 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवानी पड़ेगी। यानी शिक्षा के अधिकार से संबंधित जो है अनुच्छेद 21 के अंदर 86वें संविधान संशोधन 2023 के अंदर 2002 के अंदर ये संशोधित किया गया था। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो 30 टेस्ट हमने आपको उपलब्ध करवाए हैं। 100 क्वेश्चन 90 मिनट और 30 जो है 100 मार्क्स होंगे। डेली टेस्ट होगा, मात्र 100 रुपये प्राइस है इसके। प्रताप प्लस इसके ऐप को डाउनलोड करें और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी अच्छी तरीके से करें। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये पास किया गया था 2005 के अंदर। ठीक है, याद रखना है 2005 के अंदर। आगे देखिए, भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह है। इसने क्या किया? हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था। ठीक है, ये पहला मुस्लिम शासक है, याद रखना है आपको।
पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? सबसे निचली परत की बात करेंगे तो उसे कहते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल के तो सबसे नीचे कौन सी आ जाएगी? क्षोभ मंडल आ जाएगी। इसका क्रम देखिए, पहले आ जाएगी क्षोभ मंडल, उसके बाद आ जाएगी लगभग ये 12 किलोमीटर होती है, ठीक है इसकी ऊंचाई। उसके बाद आती है समताप मंडल, समताप मंडल, ठीक है इसकी जो होती है वो होती है 12 से 50 किलोमीटर तक, 12 से 50 किलोमीटर तक जो है ऊपर स्थित होता है। उसके बाद आता है इसमें मध्य मंडल, उसके बाद कौन सा आ जाएगा? मध्य मंडल, जो कि 50 से 80 किलोमीटर के मध्य। उसके बाद आता है ताप मंडल, कौन सा? ताप मंडल, ठीक है ताप मंडल लगभग 80 से लेकर 700 किलोमीटर जो है ऊपर स्थित होता है, ठीक है याद रखना है। और जिसके सबसे निचले हिस्से में कौन सा होता है? आयन मंडल होता है, ठीक है ये भी आपको याद रखना है क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं। कंचनजंगा पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में है? कंचनजंगा है वो पर्वत शिखर है, भारत के किस राज्य के अंदर है? ये है सिक्किम राज्य के अंदर। कहाँ पे है? सिक्किम राज्य के अंदर। अगर आपसे पूछ ले गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य के अंदर है? जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य के अंदर है? तो वो मेघालय राज्य के अंदर हो जाएगी, याद रखना है आपको, मेघालय के अंदर है। और कंचनजंगा पर्वत शिखर जो है वह सिक्किम के अंदर है, ठीक है। आगे देखिए, किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 356 के तहत जो है ये लगाया जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के? 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आगे देखिए, पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी 1665 के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी को अंध नंगा फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी को अंध नंगा फकीर जो है फकीर किसने कहा था? ये कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से। किससे? अरबी भाषा से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। भारत में जजिया कर सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा लगाया गया था? भारत में जजिया कर सर्वप्रथम लगाया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। किताब उल हिंद किसकी कृति है? किताब उल हिंद किसकी कृति है? ये है अल बरूनी की। किसकी है? अल बरूनी की ये क्या है? कृति है, ठीक है। आगे देखिए, अधोलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखिए अढ़ाई दिन का झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, बिल्कुल सही है। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। जौनपुर नगर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और सीरी का नगर जो है इल्तुतमिश ने करवाया था, ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सीरी नगर का जो है निर्माण करवाया गया था। अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया गया था, ये याद रखना है। इल्तुतमिश के द्वारा ये नहीं करवाया गया था, ठीक है। मुगल कालीन किस इमारत में पहली बार दोहरे गुंबद निर्माण की शैली का प्रयोग देखने को मिलता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये है हुमायूं का मकबरा। कहाँ पे है? हुमायूं का मकबरा, जो क्या बना हुआ है? दोहरे गुंबद निर्माण की शैली का प्रयोग है। ये हुमायूं का मकबरा है कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर है हुमायूं का मकबरा, जो का दोहरे गुंबद निर्माण की शैली से बना हुआ है। निम्नलिखित में से भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का लिंगानुपात की दृष्टि से आरोही क्रम रहा है। क्या बताना है कि राज्यों का लिंगानुपात की दृष्टि से आरोही क्रम है? इसमें छत्तीसगढ़ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र का निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला वो है ठाणे, ठीक है महाराष्ट्र के अंदर है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, इत सिंह के अनुसार श्रीगुप्त ने किस स्थान पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था? वो था मृग सिखवन, ठीक है याद रखना है ये। इत सिंह के अनुसार श्रीगुप्त ने किस स्थान पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था? वो था मृग सिखवन, ये याद रखना है आपको, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक न्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा
प्रदान करता है, वो हो जाएगा अनुच्छेद 46। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 46। जो गतिविधियां वस्तुओं की बजाय सेवाओं का सर्जन करती है वे शामिल की जाती है, यानी वस्तुओं की बजाय किस पर करती है? सेवाओं को सर्जन करती है या सेवाओं का उत्पादन करती है या पैदा करती है, वो आती है तृतीय क्षेत्र के अंदर। किसके अंदर आ जाएगा? तृतीय क्षेत्र, जिसे कहते हैं सेवा क्षेत्र के अंदर आ जाता है। द्वितीय क्षेत्र उद्योग के क्षेत्र में आ जाता है और प्राथमिक हो जाता है कृषि और पशुपालन पर। हिमालय चोटियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम हमें बताना है। ये सारी चोटियां हैं भारत के अंदर। हिमालय चोटियों की बात करेंगे तो इनका क्रम हो जाएगा सबसे पहले पीर पंजाल, उसके बाद आ जाएगी जास्कर, उसके बाद लद्दाख, फिर काराकोरम। ये श्रेणियां हैं हिमालय की। ठीक है, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, ये इनका क्रम होता है और ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तीस्ता तथा दिहांग नदी के बीच हिमालय जाना जाता है। तीस्ता तथा दिहांग नदी के बाद बात करें तो ये असम हिमालय। ठीक है, असम हिमालय जो है तीस्ता तथा दिहांग नदी के बीच में है, ये याद रखना आपको। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका सही सुमेल नहीं है? ठीक है, इसमें सही सुमेल बताना है। पीर पंजाल श्रेणी बनियाल दर्रा से, ठीक है, जास्कर श्रेणी से कोटुला दर्रा और दौलात श्रेणी से सिपकिला दर्रा नहीं गुजरता है। लद्दाख श्रेणी से खारदुला दर्रा, तो ये इसका गलत हो जाएगा, सह इसका आंसर हो जाएगा। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल परियोजना चिनाब नदी के अंदर है। कहां पे? चिनाब नदी के अंदर है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। हमें दिए हुए हैं बांध और राज्य, यानी बांधों से संबंधित राज्यों का हमें मिलान करना है। हीराकुंड बांध है, उड़ीसा के अंदर है, याद रखना है आपको। ठीक है, हीराकुंड बांध कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर, यानी एक का क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर देखें, पचेत। पचेत की बात करें तो ये है झारखंड के अंदर, 2 का क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। फिर कोसी की बात करेंगे, जो बांध है वो है बिहार के अंदर। कहाँ पे? बिहार में। ठीक है, तो 3 का हो जाएगा बी। और उकाई की बात करेंगे तो कौन सा रह गया? गुजरात। तो 4 का क्या हो जाएगा? ए, यानी सी डी बी ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, सी और डी, उसके बाद ठीक है सी डी और बी ए, 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है? देखिए कौन सा जोड़ा इनमें से गलत है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र के अंदर है, बिल्कुल सही है। शरावती परियोजना कर्नाटक में है। बाली मेला परियोजना उड़ीसा में है। सबारी गिरी परियोजना गुजरात के अंदर नहीं है। ठीक है, तो इसका डी 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बुर्ज होम, जहां अनाजों और पालतू पशुओं की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं, वर्तमान में कहाँ स्थित है? ये है कश्मीर के अंदर। कहाँ पे है? कश्मीर के अंदर है। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? घटनाएं दी हुई है और चिन्ह दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए बुद्ध के जन्म की बात करें तो इनका कमल है, प्रतीक चिन्ह है। बुद्ध का गृह त्याग की बात करें तो बेल। बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की बात करेंगे तो पीपल का वृक्ष। बुद्ध का निर्माण की बात करें तो चिन्ह स्तूप। तो बुद्ध का गृह त्याग का जो चिन्ह है वो बेल नहीं है। ठीक है, तो गृह त्याग का क्या था? घोड़ा था, ये याद रखना है। ठीक है, असव जिसे कहते हैं घोड़ा। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है? राइबोसोम के अंदर। कहाँ पे? राइबोसोम के अंदर कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। मानव शरीर की सबसे अधिक जीवन काल वाली कोशिकाएं कौन सी होती है? तो सबसे जो लंबी जीवन काल होती है वो मस्तिष्क कोशिकाएं होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है? तो वो हो जाएगा लाइसोसोम, यानी कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं, ये आपको याद रखना है। धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी से हो जाता है? धान के अंदर जो खेरा रोग है वो जस्ते की कमी से, यानी जस्ता की कमी के कारण धान में कौन सा रोग हो जाता है? खेरा रोग हो जाता है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण क्या है? आलू में ब्लैक हार्ट का कारण क्या है? ऑक्सीजन की कमी। क्या है? ऑक्सीजन की कमी के कारण आलू में ब्लैक हार्ट की कमी आती है। किस परिस्थिति में प्रतिजन और प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होती है? प्रतिजन और
प्रतिरक्षी जो है प्रतिक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति जिसका समय ओ हो, ठीक है, एक व्यक्ति जिसका रक्त समय ओ हो उसे ए रक्त समूह दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से? मैंने पहले भी बताया, विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी के कारण बेरी रोग होता है, विटामिन सी के कारण जो है वर्णतता नहीं होती है, गलत है बिल्कुल। विटामिन डी के कारण रिकेटस रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी के कारण, तो ठीक है, स्कर्वी रोग। भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं आदित्य एस सामंत, ठीक है, याद रखना है, आदित्य एस सामंत। हाल ही में जुलाई 2023 में खेल मंत्रालय ने किस संघ को देश में खेल के संचालन के लिए आधिकारिक मान्यता प्रदान की है? तो भारतीय हेडबॉल संघ को। किसको? भारतीय हेडबॉल संघ। आगे देखिए, हाल ही में जुलाई 2023 में किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडप का उद्घाटन कहां से किया? नई दिल्ली से। कहां से? नई दिल्ली से। हाल ही में जुलाई 2023 में किस राज्य सरकार ने सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन योजना को पूरा किया है? वो क्या है? गुजरात ने। तो आज हम जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। हाल ही में जुलाई 2023 में किस मंत्रालय ने जन्म रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने और पंजीकरण करने के लिए आधार को लिंक करने का प्रयास किया है? वो है गृह मंत्रालय ने, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में जुलाई 2023 में आरबीआई ने बैंकों को रुपए में व्यापार के लिए कितने देशों में वोस्ट्रो खाते खोलने का अनुमति प्रदान की गई है? तो 22 देशों में। कितने? 22 देशों के अंदर। X-59 जिसे सन ऑफ कॉनकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है किस देश का प्रायोगिक सुपरसोनिक विमान है? ये पूछा जा सकता है। अमेरिका का है X-59, ठीक है। आगे देखिए, प्रकृति के बदले ऋण की अदला बदली शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? गेबोन। क्या किया है? प्रकृति के बदले ऋण की अदला बदली करने वाला गेबोन देश बना है। महादई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ठीक है, ये पूछा जा सकता है। ये गोवा के अंदर है महादई वन्यजीव अभयारण्य। कौन सी नदी अमेरिका और मेक्सिको के बीच प्रमुख सीमा के रूप में कार्य करती है? कौन सी नदी अमेरिका और मेक्सिको के बीच में प्रमुख सीमा के रूप में कार्य करती है? रियो गाद्रे नदी, ठीक है, याद रखना है आपको। जुलाई 2023 में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो बेंगलुरु कर्नाटक। कौन बना है? बेंगलुरु कर्नाटक। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने 27 जुलाई 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? अपना 85वां स्थापना दिवस मनाया गया। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। हाल ही में जुलाई 2023 में किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने के लिए भारत का पहला गिग श्रमिक विधेयक 2023 पारित किया है? वो किया है राजस्थान सरकार के द्वारा, ठीक है। जुलाई 2023 में भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा जारी की गई पुस्तक एज द व्हील्स टर्न्स किसके द्वारा, किसने लिखी है? तो ये लिखी है रणजीत प्रताप के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जुलाई 2023 में किस राज्य में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया है? तो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पे किया है? आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर। ये याद रखना है। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए, आसरा पेंशन योजना का संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना राज्य से। किससे है? तेलंगाना राज्य से आसरा पेंशन योजना का संबंध है। तो आज के टॉप 50 क्वेश्चनों की हमने चर्चा कर ली है जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स की। डेली आपको क्लास मिलती है, तो सभी विद्यार्थी वीडियो के साथ साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और सभी क्वेश्चनों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दिया करो। अन्य जानकारी जो भी आप कमेंट में लिखा करो, जो अन्य विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको भी फायदा मिले, ठीक है। इसी के साथ अगर आप आरपीएससी व आरएसएमएसएसबी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आपको मिल जाएगी। और राजस्थान पुलिस की जो विद्यार्थी तैयारी करें उनके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है मात्र 100 रुपए में। दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल है, और राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल हमने राजस्थान और इंडिया और वर्ल्ड का करंट अफेयर्स मात्र 50 रुपए में टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई है, ताकि आपके लिए महत्वपूर्ण हो, ठीक है। उसके बाद
अगर ऑल एग्जाम 2023 के लेना चाहते हैं जिसमें इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स मिलेगा, जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक मात्र 50 रुपये प्राइस है और मंथली वाइज बेसिस में आपको मिलेगा। और सामान्य विज्ञान की टेस्ट सीरीज हमने अपलोड की है, जिसमें भौतिक, रासायनिक और जीव विज्ञान मात्र 100 रुपये कर दिए इसके अब। और 15,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1991 से 2023 तक आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से दिया जाएगा, जिसमें आप डेली रेपिटेशन के साथ अच्छी तरीके से अपने जो साइंस जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो सभी विद्यार्थी प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे।